तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था सिंटेक्स का 3 रूल। आज हम लोग सिंटेक्स का रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। ये 3 लिखा हुआ है, रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। यानी पढ़ रहे थे सिंटेक्स, आज इसका देखते हैं 4th रूल। कहता है इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नॉट, यदि 2 सब्जेक्ट नॉट से जुड़े हुए हैं। 2 सब्जेक्ट किस चीज़ से? नॉट से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट सब्जेक्ट सी है और दूसरा यू है। क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये नॉट से जुड़ा हुआ। देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द विच कम्स विदाउट नॉट, यानी उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो बिना नॉट किया है। अब देखेंगे क्या है इसमें, ये जो यू आ रहा है ये नॉट के साथ आ रहा है, यानी नॉट के साथ में जस्ट इसके बाद आ रहा है, इसके बाद आ रहा है, यानी यहाँ पे वर्ब उस अकॉर्डिंग होगा जो बिना नॉट किया है। ये बिना नॉट का, या ये कह भी सकते हैं इसको दूसरी भाषा में कि 2 सब्जेक्ट जब नॉट से जुड़े हुए हो तो वर्ब जो होगा वो पहले वाले के अकॉर्डिंग होगा, यू के अकॉर्डिंग हो सकता है। उसी तरह सी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सी है क्या? तो सी जो है आपका वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये पूरा का सिंटेक्स है वो एक ही फर्स्ट रूल पे घूमेगा, सिर्फ छोटी छोटी बातों को हमें याद रखना है। तो सी जो होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? सी सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होता है। और कल के क्लास में हम लोगों ने बताया आपको कि V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है और V1 प्लूरल। तो सी के साथ व्हाट इज द राइट आंसर? लाइक्स हो गया। सी नॉट यू, सी नॉट यू लाइक्स मी। यू नॉट सी, यू नॉट सी। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिसलाइक, बिकॉज V1 इज प्लूरल, तो डिसलाइक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 5। अब कहता है अगले रूल में इफ 2 सब्जेक्ट्स, यदि 2 सब्जेक्ट किसके साथ जुड़े हो? विद के साथ जुड़े हो, टुगेदर विद के साथ जुड़े हो, अलॉन्ग विद के साथ जुड़े हो, रेदर देन के साथ जुड़े हो, एज वेल एज के साथ जुड़े हो, बिसाइड्स के साथ जुड़े हो, कॉमा ETC बहुत सारा जुड़ा रहेगा तो नो प्रॉब्लम। अब देखेंगे तो क्रिया क्या होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा? सामने वाली के अकॉर्डिंग या दूर वाली के अकॉर्डिंग? तो देन द वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी प्रथम वाले के अनुसार क्रिया होगा। यानी हम लोग को थोड़ा दूर वाले के अनुसार फोकस करना है, यानी सेटिंग वेटिंग जो है दूर वाले के अनुसार करेंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। और इससे एक रूल नंबर से 2 या 3 में था जो सेटिंग पहले वाले के अकॉर्डिंग कर लेते थे। अब देखेंगे शीला विथ हर 4 सन्स, शीला 4 बच्चे के साथ आई। कितने बच्चे के साथ? 4। जनसंख्या फैला के रख देगी ये। तो शीला विथ हर 4 सन्स, तो वर्ब जो आपको देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ से जुड़ा है? विद से जुड़ा हुआ है, कोई 2 सब्जेक्ट, तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग होगा। यानी शीला के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो शीला के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब कौन होता है? V5 होता है। तो V5 कौन है? लिव्स है। पॉपुलेशन, कतई पॉपुलेशन हो गया 4, 2 ही ठीक था, काट के इसको 2 करो। अब ही एज वेल एज हिज फादर, वो ओकरा पप्पो ड्रिंक्स वाइन। तो जिस सेंटेंस में क्या रहे? एज वेल एज रहे, तो क्रिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? ही, ये हो गया, या इसके पापा, तो ये हो गया। तो ही के अकॉर्डिंग जो हम लोग वर्ब डालेंगे, ही के साथ ड्रिंक या ड्रिंक्स, तो ही के साथ हो जाएगा ड्रिंक्स, बिकॉज V5 इज सिंगुलर और सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स अ सिंगुलर वर्ब। राहुल अलॉन्ग विद हिज मैम, राहुल जो है किसके साथ आया? अपनी किसके मतलब मैम के साथ। वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग यानी टहलना, कहाँ? तो बगीचे में टहल रहा था, गार्डन। राहुल मैम के साथ टहल रहा था, कहाँ? बगीचे में। अब देखना यहाँ पे इज होगा यार, तो कोई भी सब्जेक्ट क्या चीज़ से जुड़ा हो? अलॉन्ग विद से जुड़ा हो, तो वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो राहुल के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, किसके साथ? मैम के साथ। अब ये इसको मैम के साथ हटाओ, यहाँ पे हिज सर के साथ वो घूम रहा था। राहुल अलॉन्ग विद हिज सर, वो अपने सर के साथ घूम रहा था, नालायक मैडम के साथ घूम। तो
अब राहुल के अकॉर्डिंग इज या आर, तो राहुल के अकॉर्डिंग इज होगा, ये तो हम जानते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले रूल की तरफ हम लोग। अब देखेंगे अगला रूल। अब एक छोटा सा रूल है अगला, शायद आई 6 नंबर में है। द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, द प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये जो होता है द के साथ अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव जोड़ देते हैं, वो आपका प्लूरल नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। और जैसे ही प्लूरल नाउन हुआ तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, यानी प्लूरल वाले के साथ में प्लूरल। हम आए अकेले आए तो अकेला वाला वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब, और हम अपने परिवार के साथ में आए तो प्लूरल वाला वर्ब। उसी तरह अब यहाँ जैसे ही प्लूरल नाउन हुआ तो देन वर्ब विल बी आल्सो प्लूरल। अब देखेंगे जैसे में द प्लस पॉजिटिव लेते हैं, द ले लिए और द के साथ हम लोग पुअर ले लेते हैं, द पुअर। अब देखेंगे द पुअर हो गया, द पुअर ऑनेस्ट, इज हो गया आर हो गया, द पुअर ऑनेस्ट। अब द पुअर जैसे ही द के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव जुड़ा तो ये जो हो जाता है प्लूरल नाउन हो जाता है, प्लूरल नाउन। यानी पुअर मीन्स होता है गरीब, और जैसे ही द जुड़ा तो गरीब लोग। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द पुअर? द पुअर मीन्स गरीब लोग। और लोग यानी कॉल्ड मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो गए वो, और एक से जैसे ही ज़्यादा हो जाएंगे, एक से ज़्यादा वाले के लिए वर्ब भी कौन होता है, ज़्यादा वाला, यानी आपका क्या हो गया, आर। द पुअर आर ऑनेस्ट। अब एक और फेमस है एग्जाम्पल, द रिच, यानी द रिच। वैसा नहीं कि गरीब लोग हो गए तो ऑनेस्ट और अमीर लोग हैं वो तो बेईमान, जी नहीं, वो भी ऑनेस्ट होते हैं। द रिच, चलो इसको भी बेईमान कर देते हैं, ये भी ऑनेस्ट हो जाता है, ऑनेस्ट, ये भी ईमानदार होते हैं। तो द रिच के साथ ऑप्शन, आई गिव यू 2 ऑप्शन, वाज एंड वेयर। व्हाट इज द राइट आंसर? तो इसके साथ होगा द रिच के साथ, रिच मीन्स अमीर, और द रिच हो गया तो अमीर लोग, और अमीर लोग हो गए बहुत सारे लोग, इसीलिए वर्ब भी आपका वेयर हो जाएगा, प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट वेयर। तो आप इसको नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 7, व्हेन ए नाउन कम्स टू इस विद द प्रीपोजिशन, यानी एक नाउन 2 बार, यानी सेम नाउन, व्हेन अ नाउन कम्स विद द प्रीपोजिशन, क्या होगा यहाँ, कोई भी प्रीपोजिशन के साथ में सेम नाउन, अगर इधर विलेज है तो इधर भी क्या होगा, आपका विलेज होगा, यानी बीच में प्रीपोजिशन और साइड वाला नाउन और उस बगल वाला नाउन दोनों एक जैसा दिखे, यानी ये प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका विलेज और इधर भी विलेज, ये दोनों सेम है। तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, वर्ब ओनली सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब होगा, यानी विलेज आफ्टर विलेज। ऐसा नहीं कि 2 दिखा विलेज तो प्लूरल, जी नहीं, इसके साथ प्रीपोजिशन जुड़ा रहेगा तो आपका देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। अब क्या होगा, राइट ऑप्शन वाज वेयर दे दिया गया, तो इसके अकॉर्डिंग वाज, विलेज आफ्टर विलेज वाज वास्ट अवे, गाँव का गाँव बह गया। शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप। अब देखेंगे फिर से प्रीपोजिशन जिससे जुड़ा हुआ है, इधर भी शिप है और इधर भी शिप है, दोनों सेम नाउन है, और जैसे ही सेम नाउन होगा तो वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो इस तरह आज के क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। आई होप अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करो और नीचे लाल बटन चैनल होगा उसको सब्सक्राइब कर दें।